हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो के अंदर नाउन प्लस प्रीपोजिशंस फ्रेजेस हम सीखेंगे जो कि अपने इंग्लिश में अपने कॉन्वर्सेशन में इन सारे फ्रेजेस को ऐड करके आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं एडवांस स्पीकिंग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम फ्रेजेस की मीनिंग को भी समझेंगे प्लस साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स भी क्रिएट करेंगे कि उन्हीं वर्ड को लेकर के हम किस टाइप से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थम्स अप और थम्स डाउन का मीनिंग क्या होता है? यू नो वेरी वेल, दैट इज़ वेरी इजी। थम्स अप और थम्स डाउन कई बार हम अपने सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं। एग्री एग्री अगर रहता है तो हम थम्स अप करते हैं और एग्री डिसएग्री रहेगा तो क्या करेंगे? थम्स डाउन। बट इन्हीं वर्ड को हम किस टाइप से अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। थम्स अप का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, अप्रूवल और एग्रीमेंट, अनुमोदन या सहमति देना। वहीं थम्स डाउन का मतलब होता है डिसअप्रूवल और डिसएग्रीमेंट, अस्वीकृति या असहमति। बट इसको हम एग्जाम्पल्स में कैसे लेंगे वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले, बॉस ने मेरे प्रोजेक्ट को अनुमोदन किया। द बॉस गेव माई प्रोजेक्ट अ थम्स अप। वही नेक्स्ट, उसने मेरे सुझाव को अस्वीकृति दी। शी गेव माई सजेशन अ थम्स डाउन। यानी कि थोड़ा सा इंग्लिश आप लाइक यमामी टाइप से आप कर सकते हैं, चटपटा टाइप से, लाइक एडवांस्ड बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हैव या गेट अ लेग अप। गेट ए लेग अप का मतलब यहाँ पर क्या होता है? किसी स्थिति में लाभ प्राप्त करना या मदद मिलना। सो यहाँ पर एक चीज है कि जब भी हम हैव या गेट अ लेग अप यूज करेंगे तो हैव या गेट के बाद डायरेक्टली हम सेंटेंस ऐड करेंगे एंड इन द लास्ट टाइम हम ए लेग अप का इस्तेमाल करेंगे। ए लेग अप का इस्तेमाल तब करेंगे जब यहाँ पर बिटवीन में हमने सेंटेंस ऐड कर दिया बट उससे पहले हमने हैव या गेट का इस्तेमाल किया। सो हम सेंटेंस चेक करेंगे। एग्जाम्पल, एक मेंटर मिलने से उसे अपने करियर में वाकई मदद मिली। गेटिंग अ मेंटर, फोकस ऑन दैट वर्ड। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने क्या ले लिया? गेट ले लिया। सो गेटिंग अ मेंटर रियली गेव हर अ लेग अप इन हर करियर। वहीं पर अगर आप चाहें तो गेटिंग के प्लेस पर आप यहाँ पर हैविंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैविंग अ मेंटर रियली गेव हर ए लेग अप इन हर करियर। नाउ नेक्स्ट, लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है टू रिलैक्स एंड एंजॉय वन सेल्फ। एग्जाम्पल चेक करेंगे। आराम करना, आनंद लेना। एग्जाम्पल में क्या है? परीक्षाओं के बाद आराम करने और मस्ती करने का समय है। आफ्टर द एग्जाम्स इट्स टाइम टू लेट योर हेयर डाउन। यहाँ पर हमने क्या यूज किया? फ्रेज यूज किया। यहाँ पर आप चाहे तो सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, इट्स टाइम टू टेक रेस्ट, आराम करने का समय है। वहीं पर आप फ्रेजेस यूज करके अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं इन कंपेयर टू अदर्स। सो आफ्टर द एग्जाम्स इट्स टाइम टू लेट योर हेयर डाउन। नाउ नेक्स्ट इज हैव या पुट योर फिंगर ऑन। हैव या पुट योर फिंगर ऑन का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई और पिन पॉइंट समथिंग, किसी चीज को पहचानना या सटीक रूप से बताना। यहाँ पर आप इसके लिए ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, हैव या पुट योर फिंगर ऑन। एग्जाम्पल चेक करेंगे। मैं ठीक से ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या गलत है। सो आई कांट क्वाइट पुट माई फिंगर ऑन व्हाट्स रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट फ्रेज चेक करेंगे। कीप योर आईज ऑन। कीप योर आईज ऑन का मतलब होता है टू वॉच और मॉनिटर समथिंग क्लोजली, किसी चीज पर बारीकी से नजर रखना। किसी चीज पर बारीकी से नजर रखना। एग्जाम्पल चेक करेंगे। गाड़ी चलाते समय सड़क पर ध्यान रखें। कीप योर आईज ऑन द रोड वाइल ड्राइविंग। नाउ नेक्स्ट फ्रेज, कीप एन आई आउट। कीप एन आई आउट का मतलब क्या होता है? टू वॉच फॉर समथिंग और समवन, यानी कि किसी चीज या व्यक्ति पर नजर रखना। टू वॉच फॉर समथिंग, किसी चीज पर या फिर किसी पर नजर रखना। एग्जाम्पल चेक करेंगे। किसी भी संधि की गतिविधि पर नजर रखें। कीप एन आई आउट फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी। सस्पिशियस एक्टिविटी जिस पर लाइक संदेह हो। नाउ नेक्स्ट इज कीप योर हेड या चीन अप। यहाँ पर आप चाहें तो हेड अप भी यूज कर सकते हैं या फिर चीन अप भी यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है टू स्टे पॉजिटिव और रिमेन होपफुल, यानी कि सकारात्मक बने रहना या आशावादी बने रहने के लिए आप कीप योर हेड अप यूज कर सकते हैं फ्रेज, या कीप चीन अप भी यूज कर सकते हैं।
अपना हौसला बनाए रखें, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कीप योर चिन अप या कीप योर, यहाँ पर आप हेड अप भी यूज कर सकते हैं। थिंग्स विल गेट बेटर सून। नाउ नेक्स्ट वर्ड हेड्स अप। हेड्स अप का मतलब क्या होता है, जो कि यहाँ पर क्या है, ये नाउन है और ये हमारा प्रीपोजिशन है। सो हेड्स अप का मतलब होता है ए वार्निंग और अलर्ट अबाउट समथिंग, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में चेतावनी या सूचना। एग्जाम्पल, आने वाली बैठक के बारे में आपको बस चेतावनी दे रहा हूं। सो जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप अबाउट द अपकमिंग मीटिंग। नाउ नेक्स्ट इज गेट या रैप योर हेड अराउंड, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट, किसी जटिल या कठिन चीज को समझना, जिसके लिए आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मुझे इस नई नीति को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम टू रैप माई हेड अराउंड दिस न्यू पॉलिसी, यानी कि यहाँ पर जिसके बारे में है वो आप लास्ट में एज ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हैंड आउट। हैंड आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग यानी कि किसी चीज का वितरण करना, हैंड आउट। एग्जाम्पल चेक करेंगे, शिक्षक ने परीक्षा पत्र वितरित किए। किसने वितरित किए? टीचर ने। सो द टीचर हैंडेड आउट द टेस्ट पेपर्स। ये जो फ्रेजेस है ये आपको ना केवल अपने इन्हांस करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प होगा अपनी इंग्लिश को, बल्कि कई बार हम मूवीज़ देखते हैं या कभी भी इंग्लिश सॉन्ग में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके। नाउ नेक्स्ट इज हैव अ स्टमक फॉर। हैव अ स्टमक फॉर का मतलब होता है टू हैव द करेज और टॉलरेंस फॉर समथिंग अनप्लीजेंट, यानी किसी अप्रिय चीज, अनप्लीजेंट चीज के लिए साहस या सहनशीलता होना। टॉलरेंस और करेज होना, करेज यानी साहस और टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसके पास डरावनी फिल्मों के लिए सहन शक्ति नहीं है। He doesn't have a stomach for horror movies. सो आप यहाँ पर ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, जो कि लाइक करेज जिनके पास या सहनशीलता है उनके लिए भी, और नहीं है तो यहाँ पर नेगेटिव यूज कर सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर दैट फ्रेज को ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बैकअप अगेंस्ट। बैकअप अगेंस्ट का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों में फंसना और विकल्प सीमित होना। टू बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ लिमिटेड ऑप्शन, यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन में होना और लिमिटेड ऑप्शन होना या फिर नहीं होना। एग्जाम्पल चेक करेंगे, कठिन परिस्थितियों में फंस कर हमें कोई और विकल्प नहीं बचा सिवाय सहमति देने के। विथ आवर बैक्स अप अगेंस्ट द वॉल वी हैड नो चॉइस बट टू एग्री। वॉट यहाँ पर हमने क्या लिया? बैकअप अगेंस्ट। बैकअप अगेंस्ट, विथ आर बैकअप अगेंस्ट द वॉल वी हैड नो चॉइस बट टू एग्री। नाउ नेक्स्ट इज मसल थ्रो। मसल थ्रो का मतलब होता है किसी कठिन चीज को धक्का देकर पार करना या सहना। टू पुश थ्रो और इंड्योर समथिंग डिफिकल्ट। एग्जाम्पल चेक करेंगे, दर्द के बावजूद उसने दौड़ के अंतिम कुछ मीलों को पूरा किया। डिस्पाइट द पेन ही मसल्ड थ्रू द लास्ट फ्यू मील्स ऑफ द रेस। So these expressions are useful in both casual conversation and more formal situation, making them essential to know. So hope so this video will be helpful for you. So total हमने यहाँ पर 13 phrases practice किए हैं, जो कि noun plus preposition को ऐड करके किया जाता है, जिसके मीनिंग को हमने समझा इस वीडियो के अंदर विद द एग्जाम्पल्स हमने प्रैक्टिस किए। सो इन्हीं सारे वर्ड को अगर पर डे अगर आप अपने कॉन्वर्सेशन में प्रीपोजिशन को ऐड करते हैं उन प्लेस पर जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, सो डेफिनेटली यू कैन एनहांस योर इंग्लिश। बाय बाय, टेक केयर।